अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VR News.in। सभी दर्शकों का VR न्यूज़ में स्वागत है और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद नईम शेख जी एक नया मुद्दा लेकर के। आज हम बात करेंगे अनिल धीरूभाई अंबानी की, जो कि आसमान से गिरे ज़मीन पे। ज़्यादा बात करने के लिए सीधा चलते हैं मोहम्मद नईम शेख जी के पास। VR न्यूज़ में स्वागत है मोहम्मद नईम शेख जी। एक बार वक्त यकसा नहीं रहता, कभी सुन लो मोहसिन। मोहसिन दोस्त को कहते हैं, यहाँ शायर का नाम है। वक्त यकसा नहीं रहता, कभी सुन लो मोहसिन, कभी खुद भी रो पड़ते हैं औरों को रुलाने वाले। अनिल धीरूभाई अंबानी 6 जून 1959 में पैदा हुए थे। ये इंडियन बिजनेसमैन है। ये चेयरमैन है रिलायंस ग्रुप के, जिन्हें रिलायंस ADA ग्रुप भी कहा जाता है, जिसका क़याम जुलाई 2006 में आया, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का डीमर्जर हुआ। इनकी कई कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है, जिनके नाम है रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर। एक वक्त में ये दुनिया के 6ठे रिचेस्ट पर्सन थे। हाल फिलहाल फरवरी 2020 में इन्होंने यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट में एक हल्फनामा दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि मेरी दौलत ज़ीरो है, मैं कंगाल हो चुका हूँ। मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी 2004 से 2006 में इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मिस्टर अंबानी के नाम 2 हिस्ट्री है। नंबर 1, 15 जनवरी 2008 में इनका IPO आया था मार्केट कैपिटल में। इंडियन हिस्ट्री में उसका IPO आया था रिलायंस पावर लिमिटेड, जिसका प्राइस बैंड था 405 से 450 रुपया। और ये हिंदुस्तान की तारीख में कैपिटल मार्केट में एक हिस्ट्री है कि विद इन ए पीरियड ऑफ 60 सेकेंड ये 11,500 करोड़ का IPO सब्सक्राइब हो चुका था, जो रिकॉर्ड आज तक कायम है। दूसरा रिकॉर्ड मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी पे है कि पिछले 100 सालों में इंडियन कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री में, पिछले 100 सालों में इन्वेस्टर का पैसा इस तरीके से डूबा नहीं, इस बुरी तरीके से डूबा नहीं, जैसा इन्वेस्टर ने मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी में इन्वेस्ट किए, और उनका 90% इन्वेस्टमेंट डूब चुका है। मोहम्मद नईम शेख जी, आपकी जानकारी में क्या है कि अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, किसी तरीके का गवर्नमेंट ने या बाहर की, जैसे आपने बताया, किसी ने कोई एक्शन लिया? अर्ली 2019 मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर स्वीडन की कंपनी एरिक्सन से लोन लिए थे, जो लोन वो पे नहीं कर पाए, मैटर चला गया बम्बई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इसमें अनिल धीरूभाई अंबानी को क्रिमिनल मुजरिम पाया, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर आप ये जो स्वीडन की कंपनी एरिक्सन है उसका लोन अमाउंट चुकता करो। फॉर्चुनेटली हिज एल्डर ब्रदर मिस्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी केम फॉरवर्ड। He financially helped to his younger brother, Mr. Anil Dhirubhai Ambani, due to which he could save himself by going in the jail. In the another case, Mr. Anil Dhirubhai Ambani ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किए थे, फॉरेन की कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ। वहाँ पे भी यही हुआ, सेबी ने कुछ रूल्स में चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इनका जो NCD था उसको फुल बेच नहीं पाई, सिर्फ 10% बेचने का अलाउड था, जिसकी वजह से 6 फंड के अंदर अनकरीब 3 लाख इन्वेस्टर को भी नुकसान पहुँचा है। मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी का 3 चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ भी लीगल बैटल चल रहा है। $100 मिलियन का
ये चला गया मैटर यूके कोर्ट के अंदर और कोर्ट में मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी ने कहा कि मैं तो बैंकरप्ट हो चुका हूँ, मेरी वर्थ ज़ीरो है, मैं पेमेंट नहीं दे सकता हूँ। अब ये जो $100 मिलियन था वो $713 मिलियन कर्ज पे पहुँच चुका है, जो कि अब मिस्टर अंबानी के बस के बाहर हो चुका है। ये एक जगह कह रहे हैं कि मैं मेरी वाइफ का, टीना अंबानी का जेवर बेच के मैं मेरा गुजारा कर रहा हूँ, मैं यूके कोर्ट के लीगल फीस पे कर रहा हूँ, और एक जगह ये भी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरा खर्चा उठा रहे हैं। मोहम्मद नईम शेख जी, जो राफेल जेट को लेकर के इंडिया ने फ्रांस के साथ में जो सौदा किया था, जो डील उनकी चल रही थी, उसमें अनिल अंबानी का क्या रोल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 36 राफेल मिसाइल फ्रांस से खरीदे और रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे मोबाइल टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस दे रही है फ्रांस में, मगर ये डील के अवज़ में 151 मिलियन यूरो डॉलर से महंगा होता है। अगर डॉलर 74 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के अगेंस्ट में, तो यूरो 86 रुपीज़ है। तो इनको 151 मिलियन यूरो रिलायंस कम्युनिकेशन को, मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी को पे करना था फ्रांस को। तो ये डील के अवज़ में उनको 143.7 मिलियन यूरो का फ़ायदा हुआ और महज 7.3 मिलियन यूरो मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी ने पे किए। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कहती है कि नहीं इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, और मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि ये तो फ्रांस की पॉलिसी है, इस तरीके का वो बेनिफिट दिया ही करती है, लोन वेव किया करती है, डिस्प्यूट मैटर को सेटल करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं किसी इंसान को 151 रुपया देना था और मैं सिर्फ इसको 7 रुपया 30 पैसा देता हूँ, तो वो क्या मेरे को 143.70 रुपीज़ का डिस्काउंट देगा? इज़ इट पॉसिबल? तो रिलायंस कम्युनिकेशन को, मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी को डेफिनेटली इससे फ़ायदा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 36 राफेल मिसाइल खरीदी फ्रांस से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हुआ नहीं हुआ वो नहीं मालूम, लेकिन मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी को इसमें 101% फ़ायदा हुआ है, 143.7 मिलियन यूरो। नईम शेख जी, हमें पता चला है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने राफेल मिसाइल जो फ्रांस से खरीदी है, इसमें कहीं ना कहीं घूम फिर करके अनिल अंबानी का नाम आ रहा है, इसमें आपकी क्या जानकारी है? अकॉर्डिंग टू संडे टाइम्स ऑफ इंडिया 4 अक्टूबर, ये न्यूज़पेपर की फर्स्ट पेज की कटिंग है। और पेज नंबर 9 में इसका आर्टिकल आया है। इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये आवाज़ बुलंद कर रही है कि मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी ने जो यूके कोर्ट में फरवरी 2020 में अपना स्टेटमेंट दिया, अपना हल्फनामा दिए कि मैं कंगाल हो चुका हूँ, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, मैं मेरी बीवी का जेवर बेच के अपना गुजारा कर रहा हूँ, मेरे बच्चे मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो ओनर है, चेयरमैन है मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी, रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है, जिसका प्राइस, करंट मार्केट प्राइस 3 रुपये के नीचे है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है राफेल मिसाइल के मेंटेनेंस का 2,500 करोड़ का कुछ सालाना इसका कॉन्ट्रैक्ट है। जब मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी सी के वी के कमज़ोर है, ना अहल है इस वक्त, तो हाउ कैन ही प्रोवाइड सच काइंड ऑफ ग्रेट सर्विसेज फॉर मेंटेनिंग द रिलायंस राफेल मिसाइल? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो आवाज़ बुलंद कर रही है कि वो कह रही है कि हम अपने देश की सिक्योरिटी से समझौता नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसको मिलना चाहिए, जो फाइनेंशियली साउंड भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है। और जो मिहाल में, नागपुर में वाक़ जो ये ज़मीन, बड़ी ज़मीन अलॉट की गई है रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को इस राफेल मिसाइल के मेंटेनेंस के लिए, वो ज़मीन वापस ले ली जाए और वो HAL को दिया जाए। मेरा भी यही कहना है, बीइंग ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी, मेरा भी यही कहना है कि एक क्रिकेटर है, अगर वो अनफिट है, अगर वो बीमार है, तो क्या वो IPL खेल सकता है? डेफिनेटली नहीं खेल सकता है।
मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी इन पास्ट वेरी साउंड, वेरी स्ट्रांग, वेरी हार्ड वर्कर सब थे। आज क्या है? आज वो सी के वी के कमज़ोर है, आज वो अपने बीवी बच्चों पे डिपेंड है। तो हम हमारे देश की रक्षा का इतना बड़ा भार इस कमज़ोर कंधे पे नहीं दे सकते। और हम भी यही दावा कर रहे हैं, हम भी ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है राफेल मिसाइल के मेंटेनेंस का रिलायंस नावल एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को, जिसका शेयर आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3 रुपये के नीचे है, ये सिख कंपनी इतना बड़ा भार उठा सकती है। इमीडिएटली कैंसल, स्क्रैप, कैंसल, टर्मिनेट अलॉटेड कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी। इसकी कंपनी जो है रिलायंस नावल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को फौरन रद्द किया जाए। देश के सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। आप लोग भी, व्यूअर्स भी, आप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखिए, उनसे निवेदन कीजिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने रिलायंस को दिए, रिलायंस नावल एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को, उसको स्क्रैप करो, कैंसिल करो, रद्द करो, एचएल को दो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एक बहुत मजबूत कंपनी है, वास्ट एक्सपीरियंस है। उम्मीद है अगर ये वीडियो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को पहुंचेगा, डेफिनेटली he would cancel the given contract to Mr. Dhirubhai Ambani as soon as possible. खुदा हाफिज़। ये थे मोहम्मद नईम चीज़ जी, जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनियों की आपको पूरी सारी डिटेल बताई। और जो कि इनकी डिमांड है कि अनिल धीरूभाई अंबानी को जो इंडिया गवर्नमेंट ने राफेल मिसाइल जो ख़रीदी है, उसके मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अनिल अंबानी की कंपनी को देने की कोशिश की जा रही है। तो इनका यही कहना है कि उनको ना देते हुए एचएल ग्रुप एंड कंपनी को दिया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।